आज हम इस वीडियो में असंगत द्वितीयक वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न संवहनी पौधे विशेषकर डाइकोट्स पौधे के तने एवं जड़ों में द्वितीयक वृद्धि के समय विशेषकर तने में जब कैम्बियम की स्थिति अथवा सक्रियता अथवा दोनों असामान्य हो, स्थिति और सक्रियता असामान्य हो तथा कैम्बियम के भीतर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण नहीं होता हो तो ऐसी द्वितीयक वृद्धि असंगत द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस द्वितीयक वृद्धि के जो सामान्य द्वितीयक वृद्धि की क्या विशेषता होती है। नंबर एक, वेस्कुलर कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम तथा भीतर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। पहला पॉइंट, जो सामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है उसमें वेस्कुलर कैम्बियम के भीतर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। नंबर दूसरा क्या, जाइलम और फ्लोएम के बीच इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का पाया जाना। ये जाइलम है, ये फ्लोएम और बीच में क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का पाया जाना। नंबर तीसरा, दो संवहन पूलों के बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पट्टिकाओं का निर्माण। जैसे एक संवहन पूल ये ना, एक संवहन पूल ये ना, और इन दोनों संवहन पूलों के बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पट्टिकाओं का पाया जाना। चौथा, वेस्कुलर कैम्बियम की एक बलय, अब ये आपस में मिलकर एक वेस्कुलर कैम्बियम की एक बलय का निर्माण होना। और पांचवा है, रंभ के बाहरी क्षेत्र में कोर कैम्बियम का बनना। यहां किसी भी स्थिति में वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण नहीं होता है। ये 5 ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से पौधों में सामान्य द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। लेकिन कुछ द्विबीजपत्री पौधों के तनों में उपयुक्त सामान्य प्रक्रिया के अनुसार द्वितीयक वृद्धि ना होकर इनमें अनेक प्रकार की विसंगतियां द्वितीयक वृद्धि के दौरान पाई जाती हैं। जैसे कैम्बियम की असामान्य स्थिति, पोजीशन, कैम्बियम की असामान्य कार्यप्रणाली, वेस्कुलर कैम्बियम की एक से अधिक बलय का निर्माण, रंभ के बाहरी क्षेत्र में संवहनी अधा का निर्माण। जबकि सामान्य स्थिति में रंभ के बाहरी क्षेत्र में केवल कोर कैम्बियम बनती है, वेस्कुलर कैम्बियम का नहीं बनता। लेकिन असामान्य स्थिति में रंभ के बाहर वेस्कुलर कैम्बियम का बनना, इंट्राजाइलमी फ्लोएम का निर्माण और इंट्राजाइलमी कोर का निर्माण।
उपयुक्त विसंगतियों के लिए तने में जो द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है उसे हम असंगत द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। द्विबीजपत्री स्तंभों में कुछ प्राथमिक असंगत प्रकार की संरचना पाई जाती है, जैसे नंबर 1 बिखरे हुए संवहन पूल का पाया जाना। देखो, द्विबीजपत्री स्तंभ में संवहन पूल एक वलय में पाए जाते हैं जो इसका एक लाक्षणिक गुण है, लेकिन कुछ द्विबीजपत्री पौधे के तने में वैस्कुलर बंडल्स वलय में न होकर के बिखरे हुए पाए जाते हैं, जबकि बिखरे हुए संवहन पूल का पाया जाना एक बीजपत्री पादप के तने का महत्वपूर्ण लक्षण है। अतः द्विबीजपत्री तने में इसे असंगत माना जाता है, जैसे पेपरोमिया, पेपेवर, निम्फिया और थैलेक्ट्रम। ये अपवाद हैं जिनके डाइकोट्स के प्लांट हैं जिनके वैस्कुलर बंडल रिंग में ना होकर के बिखरे हुए पाए जाते हैं। दूसरा है कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल, बलकुटीय संवहन पूल। कुछ द्विबीजपत्री के तने में सामान्य वैस्कुलर बंडल के अतिरिक्त कुछ कॉर्टेक्स में भी संवहन पूल पाए जाते हैं, जैसे कि निक्टेन्थस, हार श्रृंगार, कैजुलाइना। निक्टेन्थस की अगर आप बात करते हो, हार श्रृंगार की बात करते हो, इसकी पहचान होती है एक चौकोर, एक माचिस की तीली के समान होता है, इस पर हेयर पाए जाते हैं। जब आप प्रैक्टिकल में इसका सेक्शन काटोगे, वहाँ आपको 4 कोने पर इस तरीका का अपन जब सेक्शन काटेंगे तो ऐसे राउंड नहीं, गोलाकार नहीं होगा इसका तना, 4 कोने पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके 4 वैस्कुलर बंडल्स मिलेंगे और यहाँ कुछ एबनॉर्मल, ये कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल है, ये 4 कोने हैं और इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जाइलम बाहर की तरफ होता है और फिलोम अंदर की होता है, जबकि सामान्य स्थिति में जाइलम भीतर की तरफ होता है और फिलोम बाहर की तरफ होता है, लेकिन यहाँ एक उल्टी स्थिति है। और ये वैस्कुलर बंडल कंसॉन, कोलेट्रल, एक्सार्स और कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, ऐसे ओपन होते हैं। तो दूसरा ये था। तीसरा वैस्कुलर बंडल, तीसरा पढ़ते हैं वैस्कुलर बंडल या मैंडुलरी वैस्कुलर बंडल। कुछ द्विबीजपत्री पौधे के तने में सामान्य फूलों के अतिरिक्त मज्जा में भी पाए जाते हैं, चिनोपोडियम है, एकाइरेंथस है, वोगनविलिया है, वोराविया डिफ्यूजा है आदि। कुछ पौधे में क्या होता है, अंतःजाइलमी फ्लोम पाया जाता है, इसे हम आंतरिक फ्लोम या मज्जा फ्लोम भी कहते हैं। सामान्य संवहन पुल के भीतर की ओर जाइलम और जाइलम और क्या पित्त की सीमा रेखा पर असामान्य फ्लोम को हम क्या बोलते हैं, अंतःजाइलमी फ्लोम कहते हैं, जैसे खीप, लेफ्टिडीनिया। ये सब आपके प्रैक्टिकल में आएंगे। असंगत द्वितीयक वृद्धि के हम अपन सेक्शन काट के देखेंगे। ये एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर डाइकोट्स वेसल्स, आपने पढ़ा है कि जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स की अनुपस्थिति, आवर्तबीजी पादप के जाइलम में वेसल्स का पाए जाना एक सामान्य लक्षण है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के कुछ पौधे में वेसल्स का पाए जाना और एंजियोस्पर्म के कुछ पौधे में वेसल्स का नहीं पाए जाना एक एबनॉर्मल अवस्था है। तो ऐसे एंजियोस्पर्म जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से एंजियोस्पर्म है जिनके जाइलम में वेसल्स नहीं पाते। या आदम आवर्तबीजी पादप की बात करेंगे हम, ड्राइमिस, डिजिनेरिया, बूबिया, ट्रोकोडेंड्रॉन, टेट्रासेंटर, इसके आधार है। एक होता है एक्सक्लूसिव जाइलम एंड फ्लेम बंडल्स, एक निष्ठ। हमने कहा कि कुछ द्विबीजपत्री पौधे के स्तंभ में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण का मतलब या तो वो फ्लोम या केवल जाइलम के बन होते हैं, जैसे अपन इसमें थे कशकुटा, अमरवेल, वोराविया डिफ्यूजा, साटे, इसकी हम बात करते हैं। नंबर 7 में हम पढ़ते हैं कि बहुरंभीय अवस्था। डाइकोट स्टेम में एक रंभीय अवस्था पाई जाती है, मोनोस्टिलिक कंडीशन पाई जाती है, लेकिन डाइएंथेरा जो प्लांट है उसके अंदर एक रंभ की अवस्था से भिन्न कुछ स्थिति पाई जाती है। एक लास्ट है इंटरनल वैस्कुलर बंडल, आंतरिक संवहन पूल, पॉलीजिनेसी कुल के सदस्यों जैसे कि रूमैक्स
आदि मिलते हैं। इस वंश में सामान्य फूलों की एक वलय होती है जो बाहर की ओर दृढ़ उत्कीय आच्छाद द्वारा घिरी होती है। फूलों की इस वलय के भीतर एक अतिरिक्त वलय होती है। यह अतिरिक्त वलय उसी आच्छाद द्वारा घिरी रहती है जिससे बाह्य वलय जुड़ी रहती है। इसी कारण आंतरिक वलय के फूलों को मज्जापुल ना कह करके हम इंटरनल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो ये हमने वो रीजन पढ़े थे जिन पौधों में असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है।